हर हर महादेव, हरे कृष्णा। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। व्रत को धारण करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में यदि करा जाए तभी व्रत पूर्ण माना जाएगा और व्रती को पूर्ण फल की भी प्राप्ति होगी। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। व्रत खोलने से पहले द्वादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर के समक्ष आसन ग्रहण करें। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, हे श्री कृष्ण, पाप मोचनी एकादशी व्रत के द्वारा जो भी पुण्य अर्जित हुआ है उसे आज मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण में स्थान दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें। संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में फल, पंचामृत, पीले रंग की मिठाई, पंजीरी या फिर सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो आप अर्पित करें। साथ में हर नैवेद्य में एक तुलसी का पत्ता रखकर आप भगवान को भोग लगाएं। और इस बार की एकादशी का भगवान विष्णु का प्रिय भोग है मोदक। भगवान को हो सके तो मोदक का भोग भी लगाएं। फिर गाय के गोबर से बने उपले को सुलगाकर उसमें हवन सामग्री डालकर जो भी नैवेद्य आपने भगवान को अर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा नैवेद्य अग्नि देवता को भी समर्पित करें। काले तिल डालें, जल का छींटा अंत में दें और इस प्रकार से अग्नि देवता के माध्यम से हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग भगवान तक पहुंच जाता है। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें। इसका दान आपको किसी योग्य व्यक्ति को देना होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्न, धन या फिर वस्त्रों का या फिर पके हुए भोजन का दान भी आज के दिन दे सकते हैं। गौ माता के लिए, चिड़ियों के लिए, कुत्ते के लिए और कौ के लिए आज के दिन आपको भोजन का एक हिस्सा निकाल कर रखना चाहिए, उन्हें भी भोजन देना चाहिए। फिर अपने हाथ में तुलसी का एक पत्ता, मोदक, पंचामृत या पंजीरी और जल का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी उपवास खोल सकते हैं। उपवास रखने वाले भक्तों को दसवीं, एकादशी और द्वादशी इन तीनों ही दिन नियमों का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी आपका भोजन शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन ही आज के दिन किया जाता है। जो व्यक्ति द्वादशी तिथि को इन नियमों का पालन नहीं करता है उसके द्वारा रखा गया व्रत भी अधूरा माना जाता है। अब जानिए मुहूर्त के बारे में। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा गया है, 25 मार्च मंगलवार और 26 मार्च बुधवार। द्वादशी तिथि बुधवार को ही मध्य रात्रि में लगभग 1:42 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:05 तक हरिवासर का समय रहेगा और इससे पहले तक व्रत खोलने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। जब तक हरिवासर रहता है तक व्रत नहीं खोला जाता। तो इस तरह से जो लोग 25 मार्च को व्रत रखेंगे उन्हें 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:06 से लेकर 10:56 तक व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा दोपहर में भी आप व्रत खोल सकते हैं। दोपहर 1:31 से 2:48 के बीच में भी व्रत का पारण किया जा सकता है। वैष्णो एकादशी इस बार 26 मार्च बुधवार की है। यदि आपने वैष्णो एकादशी का व्रत रखा है तो आप 27 मार्च गुरुवार को सुबह 6:28 से 6:40 के बीच में व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत पारण के दिन हर एकादशी में आपको तुलसी माता की पूजा करके तुलसी जी में जल समर्पित करके तुलसी माता की कथा भी सुननी चाहिए। तो अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। अब दैत्य राज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्या के मद में और अपनी शक्ति के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्धन हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया।
अब जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जहाँ पहुँचे जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। अब भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। अब ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। की शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे हाथ में थड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। अब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने स्थितियों के कारण ही मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे सारे ग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। इस घर में तुलसी जी होती है वहाँ यम के दूत भी ऐसे में नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दे दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। अब विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। अब देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने ज्वारात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। अब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसने तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह भी तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता, भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। अब यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है, पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं, जनेवे भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे।
अब भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। अब भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। अब यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले लिए। अब जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में जवार भरकर दे दिया। कहा कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। अब रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर जवार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और जवार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक गवाले ने यह सब देख लिया। तब गवाले ने आकर भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने गवाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपने बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया। वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कला क्लेश नहीं होता था। सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी और सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस अवश्य कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।